खाली ये चुनावी माहौल लेकर के सब लोग आ रहे हैं हमारे पास, पूछ रहे हैं कैसे है हाल, कैसा है आपका। अभी तो घर घर में आ रहे हैं, पहले 10 साल में कभी दिखा नहीं, मगर अभी 20 दिन में चुनाव क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र में आ रहा है, हमको वोट दो, हम ये करूँगा वो करूँगा, आश्वासन देने खाली बस। गरीब गरीब ही है, अमीर अमीर ही बन रहा है। जब मेरा वैसे अगर मेरा घर चला रहा है तो मैं उसको ही वोट दूंगा ना। सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ये सरकार बेईमान सरकार है। इसक पिता देने के लिए तैयार नहीं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री कहाँ सिकंदर, कहाँ हिटलर, कहाँ मुसोलिनी, सब चले गए। आज दिया जलाने वाला कोई नहीं है उनके पास। जानना चाह रहे हैं धारावी वालों के चुनावी मुद्दे क्या है। कांग्रेस आए, अगर फ़ायदा है तो कांग्रेस ठीक है, अगर फ़ायदा हो तो बीजेपी भी ठीक है। अच्छा, लेकिन हम अभी 10 साल में देख रहे हैं ना, तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं लोगों का। तो हम कैसा बोलेगा कि बीजेपी ठीक है। तो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए। ज़रूर ज़रूर, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोन है, 2.5 लाख करोड़ का लोन है अभी, मालूम है। हाँ, 50 करोड़ से जाके 2.5 लाख करोड़ रुपया लोन हो गया। जो बच्चा पैदा होता है उसको 5 लाख रुपया लोन है उसके सर पे। फिर ये किसका है? ये गरीब लोग कहाँ से पेड़ करेगा? तुम लोन करने के लिए क्या क्या किया करके लोन करेगा? अगर लोन किया है तो नया कंपनी बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, कोई कारखाना बनाया, क्या बनाया आपने कि जो लोन तुम इतना बढ़ा के रखा है? हाँ, 250 कंपनी तो बेच दिया तुमने, फिर उसका हिसाब किताब कौन देगा? हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने को तैयार नहीं हमारे प्रधानमंत्री। तो फिर लोगों को जानकारी कैसा मिलेगा? तुम तो सबको ऐसा सोचते हैं कि ये भेड़ बकरी है, लोग SC ST OBC ये भेड़ बकरी है ना, ऐसा सोच रहे हो क्या? ये गलत फहमी है। कहाँ सिकंदर, कहाँ हिटलर, कहाँ मुसोलिनी, सब चले गए। आज दिया जलाने वाला कोई नहीं है उनके पास, उनके फोटो पे। फिर तुम किस खेत का मूली हो? तुम भी जाओगे ना, तो जाना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल, तो जाना ही है। लेकिन तुम अपना कुछ ऐसा करके जाओगे, तुम्हारा नाम ले गए लोग पीछे से। शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे। क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे के बाद सिंपैथी मिलेगी, सहानुभूति? जरूर मिलेगी, क्योंकि ये तोड़ फोड़ का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। जो केंद्र का सरकार है और यहाँ पे बीजेपी का पार्टी है, दोनों मिलके कांग्रेस शिवसेना को तोड़ने के बाद में वो अपना गुट अलग बना दिया, बीजेपी में इमर्ज कर दिया। भले आज उनका चुनाव चिन्ह अलग है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह अलग है, लेकिन दोनों साथ में मिलकर वोटिंग का एक प्रचार कर रहे हैं। बराबर है। ये जो कॉमन पब्लिक है, इनको समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है क्या बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी को, कि इतना मूर्ख है ये लोग? जो आदमी को हम लोग शिवसेना बोल के चुन के दिया, आज तुम उठा के तुम बीजेपी में सिमर्ज करके लिया, तो लोग क्या पागल है? समझ में नहीं आएगा। और ये गलत फहमी मत रहो, वो दिखाएंगे अभी, ये 20 तारीख को जरूर दिखाएंगे। तो शिवसेना के वोट बढ़ तो नहीं जाएंगे कभी? बिल्कुल नहीं बटेंगे, उल्टा ज़्यादा होएंगे। उद्धव ठाकरे वाले? हाँ, उद्धव ठाकरे वाले वोट बटेंगे नहीं, ज़्यादा होएंगे उलट। क्योंकि जो लोग छोड़ के गए हैं ना शिवसेना, उनको वोट देने वाला नहीं है कोई। हाँ, उनका जो है ग्रुप है, वो छोटा मोटा ग्रुप के लोगों का ही वोट मिलने वाला है। बाकी तुम बोलेगा कॉमन लोग का, बिल्कुल नहीं। गांव खेड़े में चले जाओ, मालूम पड़ेगा आप। बेरोजगारी तो आज 40 साल में फर्स्ट टाइम है जो इतना बेरोजगारी है। किसके वजह से है? तुम अगर सब मल्टीनेशनल कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी है, सब तुम अपने दूसरे लोग को क्या बोलता, 2-4 लोगों को दे रहे हो, और वो लोग तो अपना आदमी कम कर रहे हैं, तो रोजगार किधर मिला? रोजगार मिलेगा ही नहीं। रीडेवलपमेंट है कुछ चल रहा है धारावी के अंदर आ रहा, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? अलग अलग मतभेद है लोगों को उसको लेकर। ये भाई, ये देखो क्या मालूम है, रीडेवलपमेंट करने के लिए अदानी को भी मना नहीं है, गवर्नमेंट को भी मना नहीं है लोगों का, लेकिन उनका पीछे क्या है? जब तुम डेवलप कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो ये तो लोगों को बताओ GR निकाल के। अगर तुम खाली GR नहीं निकालोगे, अपना मन मर्जी से काम करोगे, मन मर्जी से दूसरे को यहाँ से हकाल दोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा वाला सबूत नहीं है। अभी सालों सालों से लोग रहते हैं, किसके पास? वो अनपढ़ लोग हैं। कोई अभी 4-5 चीज़ में कोई चीज़ नहीं रहता है, तो नहीं ये नहीं है, तो फिर तुम अपात्र हो गए, चले जाओ। क्यों चले जाए भाई?
चुनावी माहौल चुनावी धारावी का धारावी का धारावी तो चुनाव- दुनिया में मशहूर है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चुनाव हो और धारावी का नाम ना आए। हाँ हो सकता है, बराबर है। कांग्रेस है या धारावी में बीजेपी, और शिवसेना है तो कौन सी वाली शिवसेना, उद्धव वाली एकनाथ शिंदे वाली? देखो अभी पब्लिक है ना, इसके बारे में बहुत कंफ्यूज है। कैसे कंफ्यूज है? कंफ्यूज बोलेगा तो शिवसेना ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है, अच्छा, ऐसा। डुप्लीकेट उद्धव ठाकरे के पास चली गई है, हाँ, ओरिजिनल एकनाथ या शिंदे। ठाकरे गढ़ से है या एकनाथ शिंदे का गढ़ से है, उसके लिए परेशान है। अभी सब देखा जाएगा तो सब लोग अभी अपना अपना देख रहे हैं। शिंदे गढ़ अपना काम कर रहा है, ठाकरे गढ़ अपना काम कर रहा है। अभी कौन आएगा कौन जाएगा वो हम नहीं बता सकता है। इस चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सिंपैथी मिलेगी क्या, ये पार्टी जो टूट गई थी? क्या लगता कुछ बोल नहीं सकता है, उसका बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। शरद पवार के बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। है? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि पार्टी ऐसा चेंज होते रहता है ना, कुछ भी नहीं बोल सकता ना। एक वोटर में अविश्वास पैदा हो गया है कि हम इसको वोट करते तो बदल जाता है अभी ये। आज का डेट में ठाकरे गढ़ थोड़ा मजबूती से चल रहा है, अच्छा लग रहा है, मगर तो सच्चाई कभी आता है क्या सामने, उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते। हम ये नहीं ले सकते हैं कि यही जीतेगा करके बोल नहीं सकता। 15 लाख तो आया नहीं है, नहीं आया, 15 लाख नहीं आया, उसका बैच भी नहीं आया। आज भी नहीं आया। हाँ हम तो सोच रहा था 15 लाख नौकरियां भी आएगा। तो थी, 2 करोड़ शायद नौकरियां भी थी। ठीक है, अभी वो 15 लाख नहीं आया, ठीक है, उसका बैच तो आता था ना, तो भी चलता था, वो भी नहीं आया। वो भी नहीं आया। हाँ, चलो। किधर से ले वो, हाँ, किसको मांगे? मांगो ना जिसने वादा किया है। उस तक जाने का जैसा हिम्मत रहता तो कोई भी जाता था ना। आम जनता की तो हिम्मत है ही नहीं, खाली वोट मांगने के लिए वो लोग सामने आते हैं, बाकी टाइम पे तो ऑफिस के बाहर ही कर रहना पड़ता है। साहब आने वाला है, साहब जाने वाला है, यही होगा। खाली ये चुनावी माहौल है करके सब लोग आ रहे हैं हमारे पास, पूछ रहे हैं कैसे है हाल, कैसा है आपका, अपना निशानी याद है ना। सबको बोलने का हम याद है करके, और कुछ नहीं करना तो अपने को ही है। जिताना भी हमको है, हराना भी हमको ही है। जानना चाह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या? महंगाई तो बहुत बढ़ता है, पगार तो बढ़ रहा नहीं है, गरीब गरीब ही है, अमीर अमीर ही बन रहा है। आपकी धारावी में डेवलपमेंट का काम चलने वाला है। वो होते रहता है, वो कितने आते गया कितने जाते गया, वो इलेक्शन में आते रहता है, जिसका सीट बढ़ते जाएगा वो पहले ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे को जानते हैं? हाँ जानता हूँ ना। कैसे लगते हैं, मतलब पार्टी टूट गई, पता है उनकी आपको? हाँ पता है ना, क्या हुआ, गलत हुआ, मतलब कैसे देखते हैं आपको? जो भी अपना सीट के चक्कर में वो पड़ा रहता है सब जन। अभी मेरे वजह से मैं भी सोचूंगा ना क्या होना चाहिए क्या नहीं करके, वैसा वो लोग भी सोचता रहेगा। ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि मैं इसको वोट करूंगा तो कि कहीं उस पार्टी में न चले जाए, अविश्वास पैदा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, अपना मर्जी का मालिक है, कोई आके ये इस पे ही बटन दबाओ ऐसा नहीं है ना। जब मेरा वजह से अगर मेरा घर चला रहा है तो मैं उसको ही वोट दूंगा ना, मेरा घर पे आके पूछेगा, मेरा सब कुछ देखभाल करे तो मैं उसको ही दूंगा ना। जब ये इलेक्शन आएगा, जब ये घर घर में 10 जन के घर में आके पूछते रहेगा हमको वोट दो हमको वोट दो बोलता है, मगर बाकी टाइम तो आता है क्या, नहीं आता है, इलेक्शन के टाइम ही आता है खाली। बाकी क्या घर में किसका रोटी पक रहा है नहीं पक रहा थोड़ी देख रहे हो, नहीं देखता ना। अभी 10 दिन 20 दिन घूमेगा घर घर में मांगने के लिए, बाकी दिन किधर जाएगा, वो एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं थोड़ी देखता है, कुछ नहीं देखता है, चुपचाप बैठा रहता है खाली। वहाँ बोलता है हाँ आता हो करके बोलता आएगा नहीं। क्या है धारावी के चुनावी मुद्दे, महंगाई बेरोजगारी कुछ? बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है, और महंगाई? महंगाई तो बहुत गगन की भाव बढ़ गई है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए, महंगाई काम करने का काम किसका, सरकार का है? हुआ सरकार ने काम किया महंगाई? सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ये सरकार बेईमान सरकार है, बेईमान सरकार है। और यहाँ का खासदार तो बहुत बेईमान है, यहाँ का जो खासदार है वो तो बहुत बेईमान है। 10 साल में यहाँ में धारावी की क्या समस्या है ये लोकसभा में कभी मांडा नहीं उसने अभी तक। अभी चुनाव क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र में आ रहा है, हमको वोट दो, हम ये करूँगा वो करूँगा, आश्वासन दे रहे खाली बस। उद्धव ठाकरे को जानते हैं? उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी का शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, इनको सहानुभूति या सिंपैथी मिलेगी क्या इस बार? उद्धव ठाकरे को धारावी में से बहुत बड़ी संपत्ति है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के जो पार्टी के टुकड़े हुए हैं, जो राहुल चौहान उद्धव ठाकरे का ही कैंडिडेट था, उसने जो शिंदेगढ़ में गए, अभी शिंदेगढ़ में गए
राहुल चौहान धारावी बेच डाली है अदानी को। अभी धारावी का पब्लिक जो अदानी को धारावी का जो हम लोग स्थानिक रहवासी है, ये धारावी से बाहर क्यों जाएंगे? हम लोग का घर है, हम लोग पैदाशी यहाँ पे, यहाँ से हम लोग बाहर क्यों जाएंगे? ये बताओ। इसका मुद्दा राहुल चौहान ने उठाना चाहिए, विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया नहीं। इसके लिए उद्धव ठाकरे को हम लोग का समर्थन है। उद्धव ठाकरे बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही है, एक नाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ में, ये टाइम उन्होंने 400 पार का नारा लिया है, मगर 400 पार नहीं, ये टाइम उन लोग का बहुत सारा टिकट कटने वाले हैं। सीटें गिर जाएंगी। सीटें गिर जाएंगे। महाराष्ट्र में से बहुत सारी सीटें गिर जाएंगे। बाहर के हम लोग को स्टेट को मालूम है। धारावी में से मैं तो बोला राहुल चौहान, देखो सांसद में बहुत बड़ा नाम है उसका, और काम कुछ नहीं किए, इसलिए धारावी के पब्लिक नाराज है उससे। अभी तो घर घर में आ रहे हैं, पहले 10 साल में कभी दिखा नहीं, मगर अभी 20 दिन में चुनाव क्षेत्र है, यहाँ से रैली वहाँ से रैली, अभी दिख रहा है राहुल चौहान, बाकी कुछ काम नहीं किए। अब की बार कांग्रेस सरकार। सर ये जो ओरिजिनल चिन्ह था वो तो वो ले गए, और जो बेटे हैं जो उद्धव ठाकरे उनको ही नहीं मिला। तो गद्दार लोग लेके गए हैं, तो भी ओरिजिनल शिवसेना ही है ना, वो ठाकरे के साथ में ही है ना, तो वो थोड़े जाने वाले हैं। नीचे से ग्राउंड लेवल से ऊपर तक सब गठ प्रमुख, युवा प्रमुख सब शिवसेना के साथ में ही है ना, गठबंधन में ही है, और महायुति के साथ में ही है ना सब। ऐसा तो नहीं होगा कि वोट बढ़ जाए शिवसेना, 2 शिवसेनाएं वोट बढ़ गए जनता के? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऊपर वाले जो लोग रहते हैं वही खाली गए हुए हैं उनके साथ में, ग्राउंड लेवल वाला सब कार्यकर्ता है वो तो शिवसेना के साथ में ही है ना, तो उद्धव बाला सब ठाकरे के साथ में ही सब शिवसेना के सब। उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिलेगी क्या इस बार लोगों से? पूरा सपोर्ट है इस बार, महायुति का है, गठबंधन का है, महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी का पूरा सपोर्ट है ये। पूरा सपोर्ट है। हाँ, जीत शिवसेना का ही होगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का ही विजय तो निश्चित है इधर से, अनिल देसाई साहब को। रीडेवलपमेंट पे लोगों के अलग अलग मतभेद हैं यहाँ पे, जो अडानी साहब का चल रहा है। या रीडेवलपमेंट के लिए तो अदानी ने सब जगहों को, वो मीठानगर में, उधर भांडो पिंडुप में, वो साइड में मुलुंड में लेके जाने का लोगों को, तो धारावी के लोगों को वो पसंद नहीं है ना, तो धारावी की जनता बोलती है यहाँ का तो यहाँ ही चाहिए ना, तो इधर से बांट के उधर फेंक देगा तो बाद में वापस इधर आने के लिए बच्चों लोग का स्कूल इधर है, सब कॉलेज भी इधर है, तो इधर तो सबको तकलीफ है ना, सबको इसलिए नाराजगी है यहाँ के लोग। हाँ, फिर तो क्या इस बार जो है कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी क्या? कांग्रेस तो सत्ता में आ सकते हैं। अभी सब जगह से ये बीजेपी को तो सब विरोध है, बीजेपी को तो हटाना है, तो कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन को तो आना ही जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा 2019 के बाद बड़ी अनिश्चितता रही है। शिवसेना राजनीति तो एकदम गंदा और राजनीति हो रहा है देश में, तो पूरा देश ने सबका सत्यानाश करके रखा है। सब महंगाई तो इतना बढ़ा दिया है, तो सामान्य आदमी लोग को तो जनता को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आज तो बच्चे लोग पढ़ लिख के भी उनको काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं। इधर का काम धंधा है वो सब गुजरात इधर उधर सब लेके जा रहे कंपनी में। तो कि शरद पवार जो हैं ये बोलते हैं कि अजीत पवार बीजेपी में इसलिए गए ईडी और सीबीआई, सच है? अजीत पवार तो इधर उधर वो लोग को तो कितना बार जा गया था, पहला भी गया था, अभी भी वापस गए, तो उनका कुछ ये नहीं था। शरद पवार तो शरद पवार है ना, उन्होंने खुद का पार्टी किया है, सब पार्टी का ऐसा ही कर दिया है ना, शिवसेना का भी ऐसा ही कर दिया है। इधर का पार्टी लोग को, नेता लोग को उधर ले लिया है। चिन्ह तो कोर्ट भी कुछ न्याय नहीं दे रहा है, सब जगह पे ये सब बीजेपी की सरकार है, तो अपना ही मनमानी सब जगह पे चल रहा है ना। लेकिन अब जब शिवसेना 2019 में असेंबली चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था, तो उनकी जो निजी थे, मतलब जो भी उनकी बातें रही थी सरकार को लेकर इतने साल रहेगी, फिर वो लोग कांग्रेस में आ गए, शिवसेना। तो कांग्रेस में बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी की जो विचारधारा है उन्हीं के साथ रहे होंगे ऑब्वियसली। तो कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस में इसलिए आए थे कि सत्ता बचा पाए वो लोग। शिवसेना बीजेपी को तो शिवसेना ने ये महाराष्ट्र में लाया था ना। जब बीजेपी इधर महाराष्ट्र में नहीं था, तब तो शिवसेना ने यार ढांचा बना के उनको साथ में लेके आए थे ना, बाला साहब ठाकरे। तो अभी बीजेपी शिवसेना को सपोर्ट नहीं करेगा तो किसको सपोर्ट करेगा? अभी बीजेपी तो शिवसेना के विरोध में सब जगह पे बात कर रहे हैं। अभी तो उद्धव साहब को उनका बाला साहब ठाकरे ने उनके हाथ में शिवसेना दिया था ना, तो भी ये लोग कोई मानने के लिए तैयार ही ना। इसके लिए करिश्मा उद्धव साहब दिखा रहे हैं ना आपको। जनता के उनको उद्धव साहब के साथ में ही है ना जनता तो।